हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की हिंदी की बुक बालराम कथा का चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है लंका विजय। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लंका विजय। लंका कूच की तैयारियां रात भर चलती रहीं। सभी तत्पर, सभी उद्गत। सुबह कूच से पहले सुग्रीव ने वानरों को संबोधित किया। युद्ध के बारे में कहा, युद्ध भयानक होगा। इसमें केवल वही सैनिक जाएंगे जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों, जो दुर्बल नहीं हों। दुर्बल हैं वो यहीं रुकेंगे। वानर सेना को युद्ध के नियम बताए गए थे और बताए गए थे। रक्षा और आक्रमण के तरीके भी बताए गए थे। अब रात भर जो है लंका पे चढ़ाई की तैयारियां रात भर चलती रही थी। सभी बहुत ज़्यादा उत्सुक थे लंका पर चढ़ाई करने के लिए। ठीक है, अब लंका की ओर कूच करने से पहले, लंका की ओर जाने से पहले सुग्रीव ने सभी वानरों से बात करी। सभी वानरों को एक साथ बुलाया और सभी को युद्ध के बारे में बताया। कहा, युद्ध बहुत ज़्यादा भयानक होगा। इसमें केवल वही सैनिक जाएंगे जो शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत होंगे, और जो कमज़ोर होंगे वो यहीं रुक जाएंगे। वानर सेना को सारे युद्धों के नियम बताए गए, रूल रेगुलेशन बताए गए, और बताया गया कि आप अपनी रक्षा भी कैसे करेंगे और आक्रमण भी कैसे करेंगे। सारे तरीके बताए गए। ठीक है, सेना किष्किंधा से दहाड़ती गरजती किलकालियाँ भरती हुई रवाना हुई। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव को सूर्य की जयकार से आकाश गूंज उठा। लाखों वानर थे। चारों ओर कोलाहल वे पेड़ों पहाड़ों को रौंदते हुए चले जा रहे थे। इसका नेतृत्व नल कर रहे थे सुग्रीव ने के सेनापति जामवंत, और हनुमान उनके पीछे पीछे थे। यह सेना की रणनीति का एक हिस्सा था। अब जो सेना थी, जो है वानरों की सेना थी, वो किष्किंधा से जो है मतलब जयकार, मतलब जोर जोर से नारे लगाती हुई एकदम लंका की ओर चली। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव जो है इनकी जयकार, मतलब इनके जय जयकार करते हुए जो है सारे लाखों वानर जो है लंका की तरफ जा रहे थे। उनकी आवाज़ जो है सारी आकाश में गूंज रही थी। चारों तरफ शोर मच रहा था। सारी की सारी सेना पेड़ पौधों को रौंदती हुई चली जा रही थी, मतलब पैरों तले दबाती हुई चली जा रही थी। इस सेना का जो नेतृत्व है, ठीक है, इनके जो लीडर थे वो कौन थे? वो नल थे। ठीक है ना, सुग्रीव ने उन्हें अपनी सेना का सेनापति बनाया था। जामवंत और हनुमान भी उनके पीछे पीछे थे। ये सेना की रणनीति, मतलब एक प्लानिंग का हिस्सा था। ठीक है, रात दिन चलकर सेना ने महेंद्र पर्वत पर डेरा डाला। वही पर्वत जहाँ से हनुमान जी ने छलांग लगाई थी। समुद्र निकट ही था। पर्वत पर सेना का ध्वज लहराया गया। तंबू लगाए गए, पताकाएं हवा में लहरा रही थी। ठीक है ना, अब रात दिन चलते चलते जो है सारी सेना कहाँ पहुंची? महेंद्र पर्वत पर पहुंची। वहीं पर उन्होंने अपने कैंप वगैरह लगा लिए। अब पर्वत से जो पर्वत, वही पर्वत है जहाँ से हनुमान जी ने आकाश में उड़े थे। ठीक है ना, अब उसी पर्वत के पास में ही समुद्र था। ठीक है, तो इसी पर्वत पे जो है सेना ने अपना ध्वज, मतलब झंडा भी लहरा दिया, अपने तंबू वगैरह भी गाड़ लिए, और जो उसके जो झंडे वगैरह थे वो हवा में लहरा रहे थे। उधर लंका में खलबली मची हुई थी। राक्षसों में बेचैनी थी। उनके मन में डर बैठ गया था राम की शक्ति को लेकर के। जिसका दूत लंका में आग लगा सकता है, बस हम कितना शक्तिशाली होगा। नगर में चर्चा का विषय यही था, लेकिन रावण इससे अनभिज्ञ था। उसे कोई नहीं बताता किसमें इतना साहस था जो वो उसे बताए। ठीक है ना, अब जो है उधर लंका में बहुत ज़्यादा, मतलब सारे के सारे डरे हुए थे। सारे सोच रहे थे कि जब उसका दूत इतना शक्तिशाली है, जो पूरी लंका को जला सकता है, तो राम कितना शक्तिशाली होगा। लेकिन इस सारी बात की जो है, इस बात का पता जो है रावण को नहीं था। और कौन उसे बताता, क्योंकि उस किसी में इतनी हिम्मत है जो रावण को ये बताए कि हाँ हम डरे हुए हैं। रावण खुद ही उसे मार देगा। ये चर्चा विभीषण ने सुनी। नगर की हताशा उससे देखी नहीं गई। ऐसी हताश सेना युद्ध नहीं कर सकती। उसकी पराजय निश्चित है। वो रावण के पास गया। उसने सारी स्थिति बताई। समझाने लगा राम से युद्ध ना किया जाए। उन्होंने कहा, आप सीता को लौटा दें, सबका कल्याण इसी में है। सीता मिल जाएगी तो वे आक्रमण नहीं करेंगे। अब ये सारी बातें जो है कौन जानते थे? विभीषण जी जानते थे। ठीक है, और उनसे ये बातें देखी नहीं गई। वो कहते कि जिसकी जो सेना है, अगर वो इतनी डरी हुई है तो डरी हुई सेना क्या क्या युद्ध करेगी? वो तो बहुत जल्दी हार जाएगी। वो सारी बातें रावण को बताते हैं और समझाते कि आप राम को सीता वापस कर दो। अगर उन्हें सीता वापस मिल गई तो वो युद्ध नहीं करेंगे और हम बच जाएंगे। रावण ने विभीषण की बात अनसुनी कर दी।
उन्हें अपने कक्ष से निकाल दिया। क्रोध में वह स्वयं भी उठकर वहां से चल पड़ा सभा कक्ष की ओर। उसने राम के समुद्र तट पर पहुंचने का समाचार मिल चुका था। अब रावण ने विभीषण की बात को अनसुनी कर दिया और उसे अपने कमरे से निकाल दिया, और वो खुद भी उठकर गुस्से में चला गया। कहाँ पर? अपने दरबार में। क्योंकि जो है रावण को पता चल गया था कि राम जो है समुद्र तट पर आ पहुंचा है। सैनिकों ने राम की सेना की पताकाएं दूर से ही देख ली थी। मतलब राम की सेना के जो झंडे थे सैनिकों ने दूर से ही देख लिए थे। विभीषण रावण के पीछे चलते रहे, बोलते रहे, सीता आपके गले में बंधा सांप है, वह आपको डस लेगा। इसे छोटी बात मत समझिए लंकाधीराज, ये संकेत महाविनाश के हैं। मैं अब भी कहता हूँ कि सीता को लौटा दीजिए, लंका बच जाएगी। अब विभीषण जब फिर वही बात कहते हैं कि आप सीता को लौटा दो, हम बच जाएंगे, नहीं तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। अब रावण कहता है कि तुम मेरे भाई नहीं हो, शत्रु हो, मेरे शत्रु के शुभचिंतक हो। रावण का क्रोध भड़क गया। निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। रावण सभा सागर की ओर मुड़ गया, विभीषण पीछे। दोनों के रास्ते अलग हो गए। ठीक है ना। अब रावण कहता है विभीषण से कि तुम मेरे भाई हो या शत्रु हो, मेरे शत्रु के शुभचिंतक हो, मतलब मेरे शत्रु का अच्छा चाहते हो। रावण जो है गुस्से में कहता है कि निकल जाओ मैं लंका से, और मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। और रावण ये कहता हुआ अपने दरबार की ओर चला जाता है, और विभीषण भी उसके पीछे पीछे दूसरी ओर चले जाते हैं। विभीषण उसी रात लंका से निकल गए। 4 सहायकों के साथ उन्होंने राम के पास जाना ठीक समझा। अब विभीषण ने लंका को उसी रात छोड़ दिया, 4 अपने जो सेवक होंगे उनके साथ में, और उन्होंने राम के पास जाना ठीक समझा। ठीक है। समुद्र पार राम के शिविर में अचानक खलबली मच गई। एक वानर चिल्लाकर सबको सावधान कर रहा था, हमारे शिविर में राक्षस आ गए हैं। विभीषण कुछ दूर खड़े थे। वानरों ने उन्हें सुग्रीव के पास पेश किया। वानरराज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूँ। मैं राम की शरण में आया हूँ, आप मुझे उनके पास पहुँचा दें। विभीषण के चेहरे पर डर नहीं था, विश्वास था। शब्दों में षड्यंत्र नहीं थी, कातरता थी। ठीक है। अब समुद्र के किनारे राम जी का शिविर कैंप लगा हुआ था। ठीक है ना। अब जैसे ही सारे वानरों ने देखा कि विभीषण आ रहा है, एकदम से सारे चिल्लाने लगे कि अरे अरे राक्षस आ गए, राक्षस आ गए। विभीषण बहुत देर तक तो खड़े रहे, फिर वानर जो है उन्हें पकड़कर सुग्रीव के पास ले गए। अब वो सुग्रीव से कहते हैं कि विभीषण कहते हैं कि मैं रावण का छोटा भाई हूँ, और मैं राम जी की शरण में आया हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, आप मुझे राम जी से मिलवा दो। ठीक है। अब ऐसा कहते हुए ना तो विभीषण के चेहरे पे कोई डर था, ना कोई षड्यंत्र था, ना ऐसा लग रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है। सुग्रीव को उनकी बात पर फिर भी भरोसा नहीं था। मेरा नाम विभीषण है, रावण ने मुझे लंका से निकाल दिया है। मैंने उससे सीता को लौटाने की बात कही। क्रोध और अहंकार में चूर रावण ने मुझे सभा में अपमानित किया। मैं प्राण बचा कर आया हूँ, एक बार राम से मिलवा दे, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब जो विभीषण है वो सुग्रीव से कहते हैं कि मुझे रावण ने लंका से निकाल दिया है, मुझे बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया है। अब मैं बार बार उनसे कहता रहा कि आप सीता को वापस कर दें, इसलिए वो उससे गुस्से में बहुत ज़्यादा वो घमंडी हो गया है और उसने मुझे निकाल दिया है। अब मैं किसी तरह से अपनी जान बचा कर आया हूँ, मैं राम से मिलना चाहता हूँ, बस मुझे एक बार राम से मिलने दो। सुग्रीव राम के पास गए। मन में शंका अब भी थी। अंगद भी उन्हें संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। राम ने बात सुनी और कहा, हमें विभीषण को स्वीकार करना चाहिए। मैं शरण में आए व्यक्ति को कभी भी निराश नहीं करता हूँ, यह मेरी नीति है। विभीषण को आदर से अंदर लाए। अब जो सुग्रीव थे अभी भी उनके मन में थोड़ी सी जो है चिंता थी कि कहीं ये झूठ ना बोल रहा हो। अंगद भी यही सोच रहे थे। ठीक है। लेकिन उन्होंने राम को सारी बात बताई, और राम जी ने कहा कि हमें विभीषण को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मेरा रूल है कि मेरे से जो कोई मदद मांगने आता है या मेरी शरण में कोई आता है तो मैं उसे मना नहीं करता हूँ, और इसलिए विभीषण को अंदर ले लो और उसे अपने साथ रख लो। विभीषण राम के पास पहुँचे। राम ने उनका सत्कार किया, लंका का समाचार पूछा। जल्दी विभीषण राम के विश्वास पात्र बन गए। उन्होंने लंका की बहुत सारी जानकारियाँ राम को दी। रावण और उनके योद्धाओं की शक्तियों के बारे में बताया। कहा, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। अब विभीषण जी जो है राम से मिले। राम जी ने विभीषण जी का बहुत ज़्यादा आदर सम्मान सत्कार किया। लंका के बारे में पूछा। जल्दी विभीषण जो है उनके
मतलब विश्वास जीतने वाले आदमी बन गए। उन्होंने लंका की बहुत सारी जानकारियाँ दी, रावण की भी जानकारी दी, रावण के जो बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं उनकी शक्तियों के बारे में बताया। अब उन्होंने कहा कि अगर आपको रावण पे विजय प्राप्त करनी है तो आपको बल और बुद्धि, मतलब पावर और माइंड, दोनों से काम लेना होगा। विभीषण, तुम चिंता मत करो, राक्षस मारे जाएंगे, लंका की राजगद्दी तुम्हारी होगी, भविष्य तुम्हारा है, राम ने कहा। राम जी कहते कि विभीषण आप चिंता ना करें, सारे राक्षस मारे जाएंगे, लंका की राजगद्दी पर आप ही बैठोगे, भविष्य तुम्हारा है, मतलब आने वाला समय तुम्हारा है। राम जी ने ऐसा विभीषण से कहा। राम की सेना के सामने एक बड़ी चुनौती थी, समुद्र। उसे कैसे पार करें? राम ने समुद्र से विनती की, 3 दिन बैठे रहे, समुद्र रास्ता दे दे। वह नहीं माना तो राम क्रोध में आ गए। राम जी क्रोध में आ गए। राम का क्रोध देखते ही समुद्र ने उन्हें सलाह दी, आपकी सेना में नल नामक एक वानर है, वह पुल बना सकता है, उससे वानर सेना पार उतर जाएगी। ठीक है। अब राम जी सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि समुद्र पार करना। अब समुद्र कैसे पार करें? राम जी जो है समुद्र से जो है प्रार्थना करने लगे, 3 दिन वहीं बैठे रहे, तपस्या करते रहे। उन्होंने कहा कि आप हमें थोड़ा रास्ता दे दें जिससे कि हम लंका पहुंच जाएं, लेकिन समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था। तो राम जी को गुस्सा आ गया। राम जी का गुस्सा देखते ही समुद्र डर गया और उन्होंने राम जी को सलाह दी कि आपकी सेना में एक नल नामक एक बंदर है जो कि इस समुद्र पर पुल बना सकता है, आप उससे कहिए वो इस समुद्र पर पुल बनाएगा जिससे आपकी सेना पार उतर जाएगी। नल ने अगले ही दिन कार्य प्रारंभ कर दिया। पुल बनाने लगा। वानर कंकड़ पत्थर शिलाएं लाते रहे, नल पुल बनाते रहे। 5 दिन में पुल तैयार हो गया। समुद्र को 2 टुकड़ों में बांटता हुआ, उनका घमंड चूर करता हुआ सबसे पहले विभीषण पुल से पार गए। पीछे पीछे वानर सेना का अगला शिविर दूसरे तट पर बना। ठीक है। अगले दिन जैसे ही पता चला नल को कि मैं समुद्र पर पुल बना सकता हूँ, उन्होंने पुल बनाना शुरू कर दिया। सारी जो वानर सेना थी, कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े शिलाएं, मतलब बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो लेकर उसमें समुद्र में डालते रहे, जिससे क्या है धीरे 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 समुद्र पर पुल बनता गया और पूरा 5 दिन के अंदर अंदर वो पुल तैयार हो गया। ठीक है। समुद्र अब 2 टुकड़ों में बट गया था, समुद्र का घमंड भी टूट गया था। अब उस पर सबसे पहले विभीषण चले। विभीषण ने लंका पार करी, उसके पीछे पीछे वानर सेना चली और उन्होंने लंका पार करी और लंका के मतलब समुद्र के दूसरी तरफ जो है उन्होंने अपना शिविर, अपना कैंप लगा लिया। असंभव, रावण क्रोध से चीख उठा, समुद्र पर पुल कैसे बन सकता है? इस समाचार से रावण को विषम हुआ, भय भी हुआ, लेकिन उसने जो मन में ठान लिया था उससे डिगा नहीं। उसने संदेश दिया, सेना तैयार की जाए, युद्ध का समय आ पहुंचा है। अब जैसे ही रावण को पता चला, रावण एकदम से गुस्से में चीख पड़ा कि समुद्र पे कैसे बन सकता है पुल, ये तो असंभव है, इम्पॉसिबल है। लेकिन रावण को जैसे ही समाचार मिला, रावण बड़ा हैरान हो गया। अब जो है, लेकिन वो डर भी गया था थोड़ा सा, लेकिन उसने मन में ठान लिया था कि मैं सीता को वापस नहीं करूँगा। तो उसने नहीं किया और उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि आप युद्ध की तैयारी कर लें, युद्ध का समय आ गया है। अब दोनों सेना समुद्र के एक ही ओर थी, उनका आमना सामना होना शेष था। आक्रमण की तैयारी थी, रणनीति बन चुकी थी, पहले आक्रमण की योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा था। ठीक है ना। अब जो है दोनों सेना आमने सामने वो थी, एक ही समुद्र के एक ही तट पे थी, एक ही किनारे पर थी, बस आमना सामना होना बाकी था। और बस जैसे ही अब दोनों ही सेना जो है युद्ध की योजनाएं बनाने लगी। राम ने अपनी सेना को 4 भागों में विभक्त कर दिया। लंका के चारों द्वार पर चौतरफा आक्रमण होना था। हर टुकड़ी को एक द्वार सौंपा गया। राम ने पर्वत शिखर पर चढ़कर स्वयं लंका का निरीक्षण किया। लंका के वैभव से वे भी चकित थे। अब राम जी ने अपनी सारी सेना को 4 भागों में बांट दी, क्योंकि लंका के 4 दरवाजे थे और राम जी चाहते थे कि चारों तरफ से आक्रमण हो। ठीक है ना। अब राम जी ने जो है लंका को पूरी तरह से देखने के लिए वो खुद एक पर्वत पर चढ़ गए थे। अब लंका इतनी ज़्यादा अच्छी, इतनी ज़्यादा सुंदर थी, राम जी भी हैरान थे। ठीक है। लंका के वैभव उन्होंने लक्ष्मण को बताया। सूर्योदय होते ही राम ने आदेश दिया, लंका को चारों तरफ से घेर लिया जाए। वानर सेना जय जयकार करती चल पड़ी। अब जो राम जी थे उन्होंने कहा कि जैसे ही सूरज उगेगा वैसे ही सारी सेना जो है लंका को चारों ओर से घेर लेगी। अब ऐसे ही
सारी वानर ने सेना ने किया। इसी बीच राम ने अंगद को बुलाया, कहा, तुम लंका जाओ, मेरे दूत बनकर सुलह का अंतिम प्रयास करो ताकि युद्ध टल जाए। रावण से कहो सीता को लौटा दे, अन्यथा उनका अंत होगा। अब इसी बीच राम जी कहते हैं कि सुनो सुनो, युद्ध करने से पहले तुम अंगद को बुलाते हैं और अंगद से कहते हैं कि आप लंका जाओ मेरे दूत बनकर, मेरे मैसेंजर बनकर। आखिरी बार जो है सुलह मतलब जो है मेल मिलाप की बात करो ताकि युद्ध टल जाए, इतने सारे लोग ना मारे जाएं। आप रावण से जाकर कहो कि आप हमें सीता वापस लौटा दो, हम युद्ध नहीं करेंगे, नहीं तो तुम्हारा अंत निश्चित हो है। अंगद ने ऐसा ही किया। पर रावण नहीं माना। अंगद ने बिल्कुल वैसे ही किया, मगर रावण नहीं माना। राम का संदेश सुनकर रावण क्रोधित हुआ। राम का संदेश सुनकर और रावण गुस्से में आ गया। कुछ राक्षसों ने उस पर आक्रमण भी किया। अब कुछ राक्षस थे जिन्होंने अंगद पर आक्रमण भी किया। अंगद वहां से बचकर राम के पास पहुंच गए। अंगद वहां से भागे और राम के पास पहुंच गए। रावण को कोई पश्चाताप नहीं है, वे हमारे साथ सुलह के लिए तैयार नहीं है। अब वो जो है अंगद जो है राम जी से कहते हैं कि रावण को कोई पश्चाताप नहीं है, कोई भी उनको वो नहीं है कि हाँ मैंने गलत किया है। ठीक है, अब वो हमारे साथ सुलह करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, वो युद्ध चाहता है। अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है, मतलब अब युद्ध ही एकमात्र रास्ता बना है, बचा हुआ है। वानर युद्ध के लिए तैयार थे, राम के आदेश की प्रतीक्षा में थे। आदेश मिलते ही उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी। उधर रावण के आदेश पर उसकी सेना निकल पड़ी। राक्षस उतावले थे, चित्कार कर रहे थे। रावण के जयघोष से लगा कि आसमान फट जाएगा। वह दौड़े और वानर सेना पर टूट गए। इधर जैसे ही रावण ने आदेश दिया कि जाओ आक्रमण करो, उसकी जो सेना थी, राक्षस सेना, वो बहुत ज़्यादा उतावली थी और वो बहुत जोर से चीख चीख के जोर जोर से आवाज़ें कर रही थी और रावण की जय जयकार के नारे लगा रही थी। और जैसे ही रावण ने कहा कि आक्रमण कर दो, वो एकदम से मतलब दौड़ी और वानर सेना पे टूट पड़ी। भयानक युद्ध हुआ। हर ओर दहला देने वाला शोर था। हाथियों की चिंगाहट, घोड़ों की हिनहाट, रथों की सरसराहट, कोलाहल, रथ हवा में बातें कर रहे थे। तलवारें खिंच गई थी, बाणों से आसमान भर गया था, भाले उड़ रहे थे दोनों और कई कई वीर मारे गए। रावण के अनेक पराक्रमी राक्षस ढेर हो गए। धरती लाल हो गई थी। शीत विशित शिव शव बिखरे हुए थे। कराहते घायलों की और कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक है, अब क्या था, युद्ध बहुत ज़्यादा भयानक हो रहा था। ठीक है ना, हर जगह बहुत ही ज़्यादा मतलब दिल को घबरा देने वाला शोर हो रहा था। हाथी चिल्ला रहे थे, घोड़े हिनहाट कर रहे थे, रथों के चलने की आवाज़ हो रही थी, बहुत शोर हो रहा था। रथ इतनी जोर जोर से चल रहे थे जैसे हवा से बातें कर रहे हों। तलवार एक दूसरे से टकरा रही थी, बाणों की बारिश हो रही थी, भाले उड़ रहे थे आसमान में। कई लोग मारे जा रहे थे, कई वीर योद्धा मारे जा रहे थे। रावण के पर बहुत सारे जो मतलब महारथी थे वो मारे गए थे। धरती एकदम खून से लाल हो गई थी। इधर उधर मरे हुए लाशें बिखरी पड़ी थी। वो बहुत से लोग घायल भी हो गए थे, वो करा रहे थे, मगर उनकी ओर कौन ध्यान देगा, कोई नहीं ध्यान देगा। शाम होने को थी। मेघनाथ ने राक्षस सेना को पीछे हटते देखा। उसने अपने सैनिकों को ललकारा, आगे बढ़ो। अब शाम हो गई थी। मेघनाथ ने देखा कि राक्षसी सेना जो है, रावण की सेना पीछे हट रही है। उसने अपने सैनिकों को ललकारा, बोला, आगे बढ़ो, हम विजय के करीब, हम जीत जाएंगे। मेघनाथ ने सेना का नेतृत्व संभाला। मीना ने अब उनकी सेना को मतलब सेना की बागडोर संभाली। राक्षस उत्साह से आगे बढ़े। राक्षस खुश हो गए थे कि मेघनाथ आ गया था और वो आगे बढ़ रहे थे। मेघनाथ की दृष्टि राम लक्ष्मण पर थी। वह छिपकर युद्ध करता था, मायावी था। मेघनाथ जो है राम लक्ष्मण को देख रहा था और वो बहुत ज़्यादा मायावी था, उसे माया आती थी और वो छुप छुप के युद्ध करता था। किसी को दिखाई नहीं देता था, कभी कहीं गायब हो जाता था, कभी कहीं। उसके बाण राम और लक्ष्मण को लगे। अब उसने राम और लक्ष्मण की ओर बाण चलाया और वो दोनों जो है बाण राम और लक्ष्मण को लगे और वो मूर्छित होकर यानी बेहोश होकर नीचे गिर गए राम और लक्ष्मण जी। ठीक है, मेघनाथ ने समझा, काम हो गया। मेघनाथ ने समझा दोनों भाई मारे गए। उसने दोनों भाइयों को मृत समझ लिया। उन्होंने सोचा कि दोनों भाई मर गए हैं और वहाँ से वो मैदान छोड़कर महल की ओर दौड़ पड़ा। ठीक है, रावण को इसकी सूचना दी। रण क्षेत्र के में वानर राम लक्ष्मण के एक पास एकत्र हो गए। वे चिंतित थे। अशुभ की आशंका से विभीषण ने दोनों का उपचार कराया। उनकी मूर्छा टूटी। वे खड़े हुए तो वानर दल
हर्ष ध्वनि करने लगे। अगले दिन युद्ध के लिए तैयार हुए। ठीक है। अब जैसे मेघनाथ को लगा कि राम लक्ष्मण जी मूर्छित होकर मतलब बेहोश होकर नीचे गिर गए, मेघनाथ को लगा कि वो मर गए। वो जल्दी जल्दी भागा भागा रावण के पास पहुंचा। राजमहल में रावण को बताया कि हाँ, मैंने राम और लक्ष्मण को दोनों को मार दिया। और वहाँ पे युद्ध भूमि में जो है राम लक्ष्मण के चारों तरफ जो है सारे वानर आके इकट्ठे हो गए। अब बहुत ज़्यादा चिंतित थे, इतना अशुभ हो चुका था सब। अब सब ज़्यादा चिंतित हो रहे थे, रो भी रहे थे। इतने में विभीषण जी आए और उन्होंने जो है राम और लक्ष्मण दोनों का उपचार कराया, संजीवनी बूटी मंगवाकर हनुमान जी से। जैसे ही हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए और संजीवनी बूटी उन्हें खिलाई गई राम लक्ष्मण जी को, तो उनकी जो मूर्छा, जो उनकी बेहोश जो हो गए थे, वो टूटी और वो दोनों खड़े हो गए। अब वानर जितने भी वानर सेना थी वो सब उसमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अगले दिन फिर से दोबारा युद्ध के लिए तैयार हो गए। ठीक है। रावण की सेना के महाबली एक एक करके मारे जा रहे थे। धूम्राक्ष मारा गया, वज्रधृष्ट धरती पर गिरा पड़ा था। ठीक है। अब रावण की जो सेना के जो बड़े बड़े योद्धा थे वो सारे मारा जा रहे थे। धूम्राक्ष मारा गया, वज्रघट मारा गया। ठीक है ना। अकंपन कुचल कर मारा गया, प्रहस्त को नील ने ध्वस्त कर दिया था। रावण को इसकी सूचनाएं मिलती रहीं। ठीक है। वह घबराता, अब रावण घबराने लगा कि धीरे धीरे सब मरते जा रहे हैं। अब वो हड़बड़ा रहा था। अब उसने क्या, रावण ने सोचा मैं खुद स्वयं लड़ने जाऊंगा। ठीक है। पहली मुठभेड़ में वह लक्ष्मण पर भारी पड़ा। अब जैसे ही रावण खुद गया लड़ने के लिए, तो वो क्या था, लक्ष्मण से उनका युद्ध हुआ और लक्ष्मण पर वो भारी पड़ा। ठीक है। लेकिन राम के बाणों से उसका मुकुट धरती पर गिर गया और वह लज्जित होकर लौट आया। ठीक है। मतलब वो इंसल्ट हो गई उसकी जब उसका मुकुट नीचे गिर गया और वो वहाँ से युद्ध भूमि से वापस आ गया। अब तक रावण को राम की शक्ति का कुछ अनुमान हो गया था। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने कुंभकर्ण को जगाया। वह महाबली था, वह 6 माह सोता था। कुंभकर्ण दुर्ग से बाहर आया। उसे देखते ही वानर सेना में खलबली मच गई। वह उसे रोकने में अक्षम थे। ठीक है। अब रावण को लगा कि हाँ भाई, राम भी कुछ पावरफुल है, राम में भी कुछ शक्तियाँ हैं। अब उसका अनुमान लग गया था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, तो उसने क्या करा, उसने सोचा कि मैं कुंभकर्ण को जगाता हूँ। कुंभकर्ण बहुत बड़ा योद्धा था और वो 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। अभी क्या था, कुंभकर्ण के सोने का समय था और वो दुर्ग मतलब किले में सो रहा था। और जैसे ही उसे रावण ने जगाया तो वो बाहर आया और सारी वानर सेना उसे देख के बड़ी हैरान थी। उसे डर गई उसे देखने के लिए। वानर सेना उसे रोक नहीं पाई। उसने हनुमान और अंगद को घायल कर दिया। लक्ष्मण यह युद्ध देख रहे थे। अब जो कुंभकर्ण था वो हनुमान जी से लड़ रहा था और हनुमान जी को उसने क्या है, कुंभकर्ण ने हनुमान जी और अंगद को घायल कर दिया था। ये सारा युद्ध जो है लक्ष्मण देख रहे थे। उन्होंने राम की ओर देखा, लक्ष्मण जी ने राम की ओर देखा और फिर दोनों भाइयों ने बाणों की वर्षा कर उसे मार दिया। अब दोनों भाइयों ने, राम और लक्ष्मण दोनों ने इतने बाण चलाए कि वो कुंभकर्ण मारा गया। कुंभकर्ण के रणभूमि में के अंग में सो गया। अब कुंभकर्ण जो है धरती पे गिर गया और मर गया सदा के लिए। रावण निराश हो गया। कुंभकर्ण पर उसे गर्व था, पर उसे अपना दाहिना हाथ मानता था। उसे लगा कि अब लंका में वीर नहीं है, वह अनाथ हो गया है। मेघनाथ ने रावण को सहारा दिया। मेरे रहते आप क्यों चिंता करते हैं, मुझे युद्ध की अनुमति दें, मैं दोनों भाइयों को मारकर आपके चरणों में रख दूंगा। अब रावण जो है बहुत ज़्यादा निराश हो गया था। उसे लगा कि कुंभकर्ण ही था जो मुझे विश्वास था वो उसे, राम और लक्ष्मण दोनों को मार देगा। वो उसे अपना दाहिना हाथ समझता था, लेकिन क्या है, कुंभकर्ण भी मारा गया था। अब रावण समझ रहा था कि लंका में कोई वीर नहीं है, अब तो लंका अनाथ हो गई है। इतने में मेघनाथ जो है रावण का सबसे बड़ा बेटा, वो उठता है और वो कहता है, पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं, मैं जब तक हूँ आप मुझे अनुमति दें, मैं दोनों भाइयों को मार दूंगा। मेघनाथ और लक्ष्मण का भीषण युद्ध हुआ। मेघनाथ पराक्रमी था। उसने एक बार इंद्र को परास्त किया था और इंद्रजीत कहलाया था। उसके बाणों के ने कई प्रमुख वानरों को घायल कर दिया था। मेघनाथ को रोक पाना वानर सेना के भूते की बात नहीं थी। वह चक्रवात की तरह आगे बढ़ता जा रहा था। जो भी आसपास होता उसे ध्वस्त हो जाता। अब मेघनाथ और लक्ष्मण जी का बहुत ज़्यादा भीषण युद्ध हो रहा था। मेघनाथ बहुत ज़्यादा बलशाली था, बहुत ज़्यादा वीर था। वो एक बार उसने इंद्र को परास्त किया था, इंद्र को हराया था और इसलिए उसको इंद्रजीत भी कहते थे। ठीक है। उसने कई बाण चलाए जिससे कई मतलब जो
खास वानर थे सेना में वो मारे गए थे। मेघनाथ को रोक पाना वानर सेना की के बस की बात नहीं थी। वो एक तूफान की तरह आगे बढ़ रहा था, चक्रवात मतलब तूफान की तरह आगे बढ़ रहा था, और उसके सामने जो भी आ रहा था वो उसे मारता जा रहा था। ठीक है। वानर सेना मेघनाथ की गति और शक्ति से चकित थी, चक्रामाका थी और उनके मन में निराशा बैठती जा रही थी। अब लक्ष्मण ने उन्हें चुनौती दी। दोनों का निशाना अचूक था, बाण हवा में टकराए और नष्ट होते जाते। अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लग गया, वे घायल हो गया, झुक गया। लक्ष्मण ने ताबड़तोड़ बाणों की बरसात कर दी। अब वानर सेना मेघनाथ को नहीं रोक पा रही थी। वो मेघनाथ को देख के बड़ी हैरान थी, चकित थी एकदम। तो और सारी वानर सेना जो है वो निराश होती जा रही थी कि ये तो हमें मारता जा रहा है। ठीक है। इतने में लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी ने जो है मेघनाथ को चुनौती दी। अब लक्ष्मण जी और मेघनाथ के दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अब लक्ष्मण जी और मेघनाथ दोनों बाण चला रहे थे। दोनों के बाण जो है हवा में नष्ट होते जा रहे थे। अचानक एक बाण लक्ष्मण जी का मेघनाथ को लग गया और वो घायल हो गया और वो झुक गया। और इसी बीच लक्ष्मण जी ने इतने सारे बाण चलाए कि वो जो है सारे बाण इंद्रजीत को आगे लगे और आगे बढ़ना इंद्रजीत के लिए कठिन हो गया। ठीक है। मेघनाथ पीछे मुड़ा, महल की ओर भागा। लक्ष्मण ने कुछ दूर तक उनका पीछा किया, फिर रुक गया। मेघनाथ महल में घुस गया। लक्ष्मण को महल की संरचना नहीं पता थी, रास्ता नहीं मालूम था। विभीषण लक्ष्मण की दुविधा समझ गए। उन्होंने एक गुप्त मार्ग दिखाया। शेष काम आसान था। मेघनाथ महल में ही मारा गया। ठीक है। अब जो है लक्ष्मण जी का जैसे ही मेघनाथ घायल हुआ तो मेघनाथ जो है मुड़ा और महल की ओर भागने लगा। लक्ष्मण जी की भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। लेकिन लक्ष्मण जी को पता नहीं था कि महल कैसे बना हुआ है, कहाँ से जाना है और कहाँ से निकलना है। लेकिन मेघनाथ को तो पता था। मेघनाथ महल में घुस गया। अब ये बात जो है विभीषण एकदम से समझ गए कि लक्ष्मण जी को नहीं पता कि महल में घुसने का रास्ता कहाँ से है। तो लक्ष्मण जी को विभीषण ने एक गुप्त मतलब एक सीक्रेट रास्ता बताया और उसके बाद में तो सारा काम आसान था। लक्ष्मण जी जो है उस गुप्त रास्ते से अंदर महल में घुसे और उन्होंने मेघनाथ को मार दिया। अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम टूट गया, विलाप करने लगा, मूर्छित हो गया। होश आया तो उसकी दशा पागलों जैसी थी। क्रोध से बिलबिला हुआ, बिलबिलाता हुआ लंका अनाथ हो गई। अब उसका कोई सहारा नहीं है। अब मैं स्वयं रण क्षेत्र में जाऊंगा। जैसे ही उसने सुना मेरा बेड़ा बेटा मारा गया है तो रावण एकदम टूट गया। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, बेहोश हो गया। इतने ज़्यादा मतलब दुख में था। जब उसको होश आया तो वो पागलों जैसा होने लगा, पागलों जैसी बातें करने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि अब लंका अनाथ हो गई है, अब तो कोई सहारा नहीं है, अब मैं खुद लड़ने युद्ध भूमि में जाऊंगा। लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी महल में प्रवेश कर गई। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थीं। ठीक है। वानरों ने लंका में जहाँ तहाँ आग लगा दी, अन्न भंडार फूंक दिए, शस्त्रागार जला दिए। मारकाट मच गई। जो सामने पड़ा मारा गया। कंपन प्रजंग युपाक्ष कुंभ मारे गए। हनुमान ने निकुंभ देवांतक और त्रिशा को मौत की नींद सुला दिया। अंगद ने निरातक का काम तमाम कर दिया। लक्ष्मण ने आतकिया का सर काट दिया। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। अब लक्ष्मण जी के पीछे पीछे वानर सेना भी महल में घुस गई। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थीं। वानरों ने लंका में जहाँ तहाँ आग लगा दी। जहाँ जहाँ अन्न मतलब अनाज के भंडार थे वहाँ भी सब जगह आग लगा दी। जहाँ जहाँ हथियार वगैरह रखे गए थे वहाँ भी जला दिए, आग लगा दी। सब जगह मारकट मचा दी। उनके सामने जो भी आ रहा था वो उनको मारते जा रहे थे। कंपन प्रजंग युपाक्ष कुंभ नामक जो राक्षस थे वो भी मारे गए। हनुमान जी ने निकुंभ देवांत त्रिशरा इन तीनों राक्षसों को मार दिया। ठीक है। अंगद ने निरातक का काम तमाम कर दिया। तो इस तरह से जो तरह तरह के जो भी राक्षस थे उन सबको मार डाला गया और सारे राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। रावण के पास अब कोई विकल्प नहीं था। युद्ध नाद हुआ। अकेला बचा रावण युद्ध के लिए निकला। फुफकारते हुए फन कुचलने सांप की तरह वे जिधर
मुड़ता भगदड़ मच जाती। वानरों को भगता देख लक्ष्मण आगे आए, धनुष बाण लिए रावण के सामने अभेद दीवार की तरह खड़े हो गए। थोड़ी देर में ही विभीषण वहां पहुंच गए। उनके बाद राम उनके सामने रावण की एक न चली। ठीक है, अब रावण जो है के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, कोई रास्ता नहीं बचा था। अब वो खुद ही युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में चला गया। जैसे सांप फुंकारता रहता ना, उस तरह से वो गुस्से में युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा था, युद्ध क्षेत्र की तरफ। वो जिधर भी जाता, जिधर भी मुड़ता, वहीं भगदड़ मच जाती थी। वानरों को भागते हुए देख लक्ष्मण जी आगे आ गए। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण चलाए और रावण का सामना किया। ठीक है, इतने में थोड़ी देर बाद विभीषण भी वहां पहुंच गए। विभीषण के बाद राम भी वहां पहुंच गए और राम के सामने रावण की एक ना चली। विभीषण को राम की सेना में देख रावण उबल पड़ा। उनके लिए यह देशद्रोह था, छोटा भाई का विश्वासघात। उसने विभीषण पर निशाना लगाया। लक्ष्मण ने वह बाण बीच में ही काट दिया। उसने दूसरा घातक बाण चलाया। इस बार लक्ष्मण बीच में आ गए। उन्होंने विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया। अब विभीषण को राम की सेना में देखकर रावण को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, ये तो देशद्रोह है। ठीक है, तुमने अपने देश के साथ गद्दारी की है, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुमने विश्वासघात किया है, तुमने हमारी सारी सीक्रेट बातें राम को बता दी। ठीक है, इसलिए उसने गुस्से में आके विभीषण पर तीर चलाया। इस तीर को लक्ष्मण जी ने बीच में ही अपने तीर से काट दिया। दूसरे बार भी उन्होंने रावण ने जो है विभीषण को मारने के लिए तीर चलाया। इस बार जो है लक्ष्मण जी बीच में आ गए फिर दोबारा, और उन्होंने विभीषण को लक्ष्मण जी ने अपने पीछे ले लिया। बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए। आज जैसे मतलब वो रावण जो है बाण तो विभीषण पे चला रहा था, लेकिन बीच में कौन आ गए? लक्ष्मण जी आ गए विभीषण को बचाने के लिए, और वो बाण जो है विभीषण की जगह लक्ष्मण जी को लग गया और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, गिर पड़े नीचे। राम ने यह देखा तो उनकी आँख क्रोध से लाल हो गई। राम को बहुत गुस्सा आया कि मेरे भाई को घायल कर दिया। आग बरसने लगी। उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा और रावण को चुनौती दी। अब उन्होंने कहा सुग्रीव से कि आप लक्ष्मण का ध्यान रखो, और फिर वो रावण से युद्ध करने राम जी चले गए। रावण काल तुझे मेरे सामने ले आया है। अब वो रावण को कहते हैं राम जी कि जो काल है मतलब यमराज है, तुझे मेरे सामने ले आया है। आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी, तेरा अंत निश्चित है। मतलब आज अच्छाई की बुराई पर जीत होगी और आज तेरा मरना निश्चित है, ऐसा राम जी रावण से कहते हैं। उधर हनुमान लक्ष्मण को उठाकर रण क्षेत्र से दूर ले जाते हैं। वैद्य सुषेण को बुलाया। हनुमान संजीवनी बूटी लाए। चिकित्सा शुरू हुई। धीरे धीरे रक्त का रिसाव बंद हो गया, घाव भर गया। संजीवनी का प्रभाव चमत्कारी था। सुग्रीव ने लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुंचाई। वह सिंह की भांति रावण पर टूट पड़े। ठीक है ना। अब जो था हनुमान जी थे राम लक्ष्मण जी को उठा करके जो है युद्ध भूमि से बाहर ले आए, और जो वैद्य थे सुषेण उनको बुलाया गया। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप संजीवनी बूटी लेकर आएँ ताकि इनकी चिकित्सा यानी इनका इलाज शुरू हो सके। आप जैसे ही संजीवनी बूटी लेकर आए, धीरे धीरे जो मतलब खून बहना बंद हो गया, घाव भी भरने लगा। संजीवनी एक चमत्कारी बूटी थी। जैसे ही उन्हें लक्ष्मण जी को दिया गया, लक्ष्मण जी धीरे धीरे ठीक होने लगे, और ये बात राम तक पहुंचा दी गई कि अब लक्ष्मण ठीक हैं। और राम जी जो थे एक शेर की तरह रावण पे टूट पड़े। ठीक है, राम रावण युद्ध भयानक था। शस्त्रों की गति से कांप देने वाली ध्वनि निकल रही थी। हवा थम गई थी। सूरज बादलों में छिप गया था। शस्त्रों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी, गड़गड़ा रही थी, थर्रा देने वाली। दोनों योद्धाएं अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। कोई एक रत्ती भी पीछे खिसकने को तैयार नहीं था। अब राम और रावण का युद्ध तो बहुत ज़्यादा भयानक हो रहा था। अस्त्र शस्त्र एक मतलब टकरा रहे थे तो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। हवा भी रुक गई थी। सूरज बादलों में छिप गया था। शस्त्र मतलब जो तलवारें थी वो चमक रही थी, बिजली की तरह चमक रही थी, आवाज़ें हो रही थी उनसे। देखिए, दोनों योद्धा जो थे अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे, और दोनों भी कोई भी इतना सा भी पीछे खिसकने को तैयार नहीं था। कुछ ही देर में लगा कि युद्ध समाप्त होने को है। दोनों पक्षों के योद्धा हाथ बांधकर खड़े हो गए। छोटे छोटे युद्ध थम गए।
अब सबकी नज़र राम और रावण के युद्ध पर थी। सबकी आंखें फटी रह गईं, पल के झुकना भूल गई। उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। ठीक है, अब सब जो है छोटे छोटे लोग जो थे वो लड़ना बंद कर दिया और सारे के सारे राम को और रावण को लड़ते हुए देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा युद्ध कभी पहले देखा ही नहीं था। लेकिन महासंग्राम समाप्त नहीं हुआ था। रावण का एक बाण राम को लगा, उनके रक्त की ध्वजा कटकर गिर पड़ी। ठीक है, लेकिन जो युद्ध था वो समाप्त नहीं हुआ था। रावण का एक बाण राम को लगा और उनके रथ का जो झंडा था वो कटकर नीचे गिर गया। राम ने प्रहार किया, बाण रावण के मस्तक पर लगा, रक्त की धारा बहने लगी। बीच में युद्ध कुछ पल के लिए रुक गया। अब जो राम का एक बाण है वो रावण को लगा और जो है वो बाण जो है रावण के माथे पर लगा और वहाँ से खून बहने लगा। युद्ध जो है कुछ समय के लिए रुक गया। रावण अपने महल चला गया। घोड़े और रथ बदलने राम को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, रावण जब अपने महल चला गया घोड़े और रथ बदलने, लेकिन राम को इसकी आवश्यकता नहीं थी। युद्ध फिर शुरू हो गया। अब उनके रथ एक दूसरे के सामने थे। योद्धा आंखों में आंखें डालकर देख सकते थे। घोड़ों के मुंह मिल गए थे। राम के बाणों ने रावण के रथ का मुंह मोड़ दिया। यह पराजय का संकेत था। रावण हिम्मत हारने लगा था। जब तक वह रथ घुमाता राम का एक बाण उसके पार निकल गया होता। ठीक है, अब युद्ध फिर से शुरू हो गया। अब उनके रथ जो थे एक दूसरे के सामने आ गए थे, तो दोनों एक दूसरे को देख सकते थे। घोड़ों के मुंह भी एक सामने सामने आ गए थे। राम ने बाणों से रावण के रथ को फिर दोबारा मोड़ दिया। अब ये क्या है, रावण को ऐसा लगा कि अब मैं तो हारने वाला हूँ। वो धीरे धीरे हिम्मत हार रहा था। वह जैसे ही रथ घुमाता था राम उसके ऊपर फिर से बाण चला देते थे। रथ मुड़ा, लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, मर गया। बची हुई राक्षसी सेना हड़बड़ा गई, जान बचा कर भागी। उनका दिशा ज्ञान शून्य हो गया था। जिसे जिधर अवसर मिला भागा। कुछ राक्षस वानर सेना की ओर मुड़े, दौड़ पड़े। कुछ भागते समुद्र में जा गिरे। ठीक है, अब जैसे ही रथ मुड़ा, लेकिन रावण के हाथों से धनुष छूट गया। वह धरती पर गिर पड़ा और मर गया। वहीं राक्षस सेना ये देखकर इधर उधर भागने लगी। जिसे जहाँ जगह मिल रही थी वो वहाँ भाग रहा था। कोई समुद्र में गिर गया, कोई वानरों की तरफ भागा, कोई कहीं भागा। ठीक है, लंका विजय अभियान पूरा हुआ। राम की जय जयकार होने लगी। कुछ समय पूर्व का रण क्षेत्र एकदम बदल गया। शस्त्रों की टंकार की जगह किलकारियों ने ले ली। ठीक है, अब जो है लंका विजय का अभियान पूरा हुआ। रावण मर गया, लंका पे विजय हासिल हुई, राम की जय जयकार होने लगी। अब जो रण क्षेत्र मतलब जो रणभूमि में जहाँ पर अभी तो लड़ाइयाँ हो रही थी, मारकाट हो रही थी, वो एकदम से बदल गई। अब वहाँ शस्त्रों की जगह किलकारियाँ मतलब लोग खुशी से जो है खुश होकर के बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे। ठीक है, वानर सेना उछल कूद करने लगी। समुद्र में ठंडी हवा आ रही थी। समुद्र से शस्त्रों में उत्पन्न गर्मी अब अपने साथ बहा ले गई। वो कोलाहल तमुलनाद में परिवर्तित हो गया। प्रसन्नता सर्वव्याप्त थी। मतलब कि अब सारे जितने भी वानर सेना थी खुश थी। वो उछल कूद कर रही थी खुशी से। अब समुद्र से भी ठंडी हवा आ रही थी। अब जो लड़ाई हो रही थी उससे जो गर्मी पैदा हो रही थी वो ठंडी हवा उन्हें बहा के ले जा रही थी। अब जो है शोर शराबा शांत हो गया था और हर जगह खुशी खुशी छा गई थी। रण क्षेत्र में केवल एक ही व्यक्ति दुखी था। शोक से व्याकुल विलाप करता हुआ अपने भाई के मृत शरीर के पास खड़ा हुआ। राम ने विभीषण को समझाया, मित्र शोक मत करो। रावण महान योद्धा था। उसकी अतियोष्टि महानता के रूप में होनी चाहिए। मृत्यु सत्य है, उसे स्वीकार करो। अब जो है रणभूमि सब खुशी थे, सब खुश थे, लेकिन एक ही आदमी दुखी था, वो विभीषण थे। और वो अपने भाई के मृत पड़े हुए शरीर पर जाकर रो रहे थे। तो इतने में राम जी आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि दोस्त मित्र शोक मत करो। रावण एक बहुत महान योद्धा था, लेकिन तुम्हें ये भी याद होना चाहिए कि मृत्यु तो सत्य है, वो तो सबको आनी ही है। राम ने एक वानर का आभार मनाया, सुग्रीव को गले लगाया। लक्ष्मण ने विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करने को कहा। चाहते थे कि रावण की अंत्येष्टि के बाद राजतलक हो, उसमें विलाप न किया जाए।
ठीक है। अब राम जी ने एक एक वानर को मतलब धन्यवाद दिया, सुग्रीव को भी गले लगाया और लक्ष्मण जी से कहा कि आप जाओ विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करो, और जैसे ही रावण का अंतिम संस्कार हो जाता है उसके बाद इनका रासलीला करवा दी जाएंगे, इसमें आप देरी ना हो। ठीक है। उन्होंने हनुमान को बुलाया, अशोक वाटिका जाने का निर्देश दिया। यह संदेश आपको ही सीता तक पहुंचाना है, उन्हें लंका विजय का समाचार दीजिए, उनका संदेश शीघ्र लेकर आइए। अब इधर राम जी हनुमान जी से कहते हैं, आप जाओ अशोक वाटिका जाओ, सीता जी को बताओ कि हमने लंका पर विजय प्राप्त कर ली है, और ये सारा का सारा संदेश सीता जी को आप ही लेकर जाएंगे। विभीषण के अतिवृष्टि से लौटने तक उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी थी। लक्ष्मण राजमहल पहुंच गए थे। वानर स्वर्ण कलश में समुद्र का पानी लेकर आए थे। लक्ष्मण विभीषण के पास गए, उन्हें साथ लेकर राज सिंहासन तक आए। अब जैसे ही विभीषण अंतिम संस्कार करके लौटे, इतने में उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो गई थी। लक्ष्मण जो है राजमहल पहुंचे। वानर जो है सोने के कलश में मटके में समुद्र का पानी लेकर आए। लक्ष्मण विभीषण के पास गए, उन्हें साथ लेकर राज सिंहासन तक जो है अब वो लक्ष्मण जी जो है विभीषण को लेकर आए। रत्नमणियों जड़ित, अब जो सिंहासन था वो हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ था। समुद्र जल से उन्होंने सभासदों के सामने विभीषण का राज्याभिषेक किया। अब विभीषण लंका के राजा थे। ठीक है। इस बीच हनुमान अशोक वाटिका से लौट आए राम के पास। उन्होंने कहा, माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर प्रसन्न हुई, वे आपसे मिलने के लिए अधीर हैं। तब तक विभीषण वहीं आ गए थे। राम उनकी ओर मुड़े, कहा, लंकापति सीता अब भी आपके अशोक वाटिका में हैं, उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। ठीक है। अब इसी बीच जो हनुमान जी थे वो अशोक वाटिका गए। उन्होंने बताया सीता जी को कि राम ने जो है सीता लंका पर विजय प्राप्त कर ली है। ये बात सुनकर सीता जी बहुत ज़्यादा खुश हुई और अब वो राम जी से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर थी। ठीक है। अब उन्होंने जो है विभीषण भी तब तक वहाँ आ गए थे। राम जी ने विभीषण की ओर मुड़े और उन्होंने कहा कि लंकापति विभीषण, अभी सीता आपकी अशोक वाटिका में अभी भी हैं, तो अब उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। वानर सेना चुगल कर रही थी, अटखेलियाँ कर रही थी। राम का निर्देश सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई। ठीक है। अब वानर सेना जो है बहुत ज़्यादा मतलब शरारत कर रही थी। ठीक है। बहुत ज़्यादा खुश थी, और जैसे ही राम की बात सुनी तो उनकी जो वो थी उनको सब्र ही नहीं था। सुग्रीव, जामवंत और नल नील भी उत्सुक थे। ये सब भी मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गए थे। अब उनको इंतज़ार करना अच्छा नहीं लग रहा था। अंगद को प्रतीक्षा थी। हनुमान को छोड़कर किसी ने सीता को नहीं देखा था। अब ये सारे के सारे सीता जी को देखना चाहते थे। सीता आई तो सबको अपनी कल्पनाओं से अधिक लगी, सुंदर, सौम्य, शांत। उस सुंदरता में 1 वर्ष बाद पति से मिलने की प्रसन्नता शामिल थी। कष्ट इतिहास हो गया था। अब जैसे ही सीता जी आई तो सब खुश हुए। सबको लगा कि जैसा हमने सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा सुंदर हैं, शांत हैं एकदम। ठीक है। अब जो मतलब जो 1 साल का जो वनवास था, जो सीता जी राम से बिछड़ी हुई थी, अब वो सब समाप्त हो गया था, और जो वो सब इतिहास मतलब बीती हुई बातें हो गई थी। ठीक है। तो बच्चों आज ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।